सुप्रीम कोर्ट में आज जिस अंदाज से पाकिस्तान के फ़ौजी सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा को जो 3 साल की तोसी दी गई है, उस मुकदमे की समाअत हुई ड्रामाई अंदाज से, और जिस तरह से मुद्दई ने इसे वापस लेने की एक कोशिश की जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया, और फिर चीफ़ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने इसकी पैरवी की, इसकी समाअत की, और जिस तरह के उन्होंने जवाबात और सवाल किए, उससे ये लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस मुकदमे को आसानी से जाने नहीं देगी, और अगरचे तोसी की जो मुद्दत है वो 29 नवंबर से शुरू होने वाली है, 2 दिन उसमें रह गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको रोज़ाना की बुनियाद पर सुनकर इसका फ़ैसला करेगी। तो उसके बाद से इमरान ख़ान हुकूमत में एक खलबली जैसी कैफियत तारी नज़र आ रही है। वफाकी काबीना का अब से थोड़ी देर पहले एक इजलास हुआ, उसके बाद अब सुना है कि एक और इजलास हो रहा है जिसमें वज़ीर आज़म ने समरी नई तलब की है, जिसमें आर्मी चीफ़ की तोसी जो है पहले 11-25 की तनासब से जो मंजूरी ली गई थी, अब उसकी दोबारा मंजूरी ली जाएगी, जिस पर चीफ़ जस्टिस ने सवाल उठाया था। फिर जो तारीख़ के बारे में इबहाम है नोटिफिकेशन का, जो हुकूमत बार बार 19 अगस्त की बात कर रही है, लेकिन कुछ इंटरव्यूज़ में जो सदर हैं उन्होंने कहा कि 12 सितंबर को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि अब तक उनको इस तरह का कोई समरी नहीं मिली है जिस पर उन्होंने दस्तखत किए हों। तो तारीख़ का इबहाम है। मे बी ये भी हुकूमत किसी तरह से नया नोटिफिकेशन जारी करके शायद इसको दूर कर ले, लेकिन जो मुबस्सिरीन हैं और कानूनी माहिरीन हैं, वो जो सबसे बड़ा सवाल उठा रहे हैं जिसका जवाब हुकूमत को कल अदालत में देना होगा, वो ये है कि ये तोसी किस कानून के तहत की गई। पाकिस्तान के आइन और कानून में आर्मी चीफ़ की तोसी का कोई कानून या ज़ाब्ता कार मौजूद नहीं है, और इस जानिब भी चीफ़ जस्टिस ने इशारा किया कि जो 3 साल की तोसी दी गई है वो किस बुनियाद पर दी गई है। हुकूमत को कैसे मालूम कि अगले 3 साल जो हैं वो हालात इसी तरह से गंभीर रहेंगे, इलाकाई जो सूरत हाल है वो ख़राब रहेगी, तो इसका अंदाज़ा हुकूमत ने कैसे लगाया है। तो इसका जवाब जो है वो हुकूमत को यकीनन कल एक भरपूर अंदाज से देना होगा, वगरना जिस तरह से चीफ़ जस्टिस ने इस मुकदमे की समाअत शुरू की है, लगता नहीं है कि वो कोई ज़्यादा कमज़ोर इसका दिफा जो है वो उनके लिए काबिल कबूल होगा। इस मुकदमे की समाअत भी एक रोज़ बाद हो रही है जब फ़ौज के अंदर इंतहाई अहम ओहदों पर तकर्रियों का ऐलान कल ही किया गया था। तो एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि जो फ़ौजी अफसर इन अहम तरीन ओहदों पर तैनात कर दिए गए हैं, जो कि मुमकिना नए आर्मी चीफ़ हो सकते थे, तो कल को अगर जनरल बाजवा साहब को सुप्रीम कोर्ट में एडवर्स सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, तो फिर फ़ौज में नया आर्मी चीफ़ कौन होगा, और क्या ये जो ओहदे इन अफसरान को दिए गए हैं ये इनसे वापस लेकर दोबारा से आर्मी चीफ़ तैनात किया जा सकता है उनको, या क्या सूरत हाल होगी।